से जो चीज संबंधित होती है वो कहलाता है सोरा। तो ये सिर्फ ये टॉनिक क्या करेगा, ये हमारी स्किन पे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैनेज करने में हेल्प करेगा। यानी अगर किसी को कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, किसी को एक्ने है, इचेस है, रैशेज है, या कोई भी है इन्फेक्शन, उसमें शानदार सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा कीवा सोरा केयर टॉनिक। और अगर बात करें हम इस कीवा सोरा केयर टॉनिक की, तो जैसे मैंने आपको बताया ये काम करता है स्किन प्रॉब्लम पे। तो सबसे पहले समझते हैं स्किन प्रॉब्लम क्या होती है। तो स्किन हमारी बॉडी का अगर हम जनरली देखें तो सबसे बड़ा ऑर्गन्स है, और ये इसको बोलते हैं प्राइमरी डिफेंस सिस्टम, प्राइमरी डिफेंस मैकेनिज्म। क्योंकि हमारी बॉडी में जब भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो सबसे पहले उसका मुकाबला करती है हमारी स्किन। तो अगर हमारी स्किन लगातार फेस करती है बाहरी पार्टिकल्स को, तो अगर उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, वीक होगा, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, और इसलिए हो जाते हैं बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम, जैसे रैशेस, स्किन पे एलर्जी, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, या कोई भी दूसरा स्किन में बदलाव। ये सब क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर। और मल्टी फैक्टर में जो सबसे कॉमन फैक्टर हमारे सामने आता है वो आता है लाइफस्टाइल फैक्टर। यानी हमारी जो दिनचर्या है, जीवन शैली है, उससे होने वाले बहुत सारे ऐसे कारक हैं जिनसे हो जाती है स्किन प्रॉब्लम। तो अगर हम कॉमन कॉज की बात करें, वो कॉमन कौन कौन से कारण हैं, फैक्टर हैं जिनसे हो जाती है स्किन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे जो स्किन है इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, यानी हम आम भाषा में बोले तो हमारे बाल जो होते हैं त्वचा पे, उनकी जो जड़ होती है उसमें अगर बैक्टीरिया फंस जाता है, या अगर हम पर्यावरण में आते हैं किसी भी ट्रिगर के टच में, या हमारी स्किन पे होता है किसी एलर्जन का प्रभाव, या हम आते हैं किसी ऐसे इंसान के संपर्क में जिसको कोई स्किन प्रॉब्लम है, या कई बार जेनेटिक फैक्टर की वजह से, या अगर हमारी स्किन पे कोई फंगस या पैरासाइट आ जाता है, या कुछ दवाइयां और वायरस भी कॉज कर देते हैं स्किन प्रॉब्लम। और अगर बात करें हम इस वर्तमान मौसम का, जो है मानसून सीजन, मानसून में बहुत कॉमनली होती है स्किन रेसिस, स्किन पे इचिंग, और हो जाती है बहुत सारी फंगल प्रॉब्लम। तो इस बदलते मौसम में जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, बारिश में भी जाने से में पसीना ज्यादा आता है किसी दूसरे कारण से, उससे जो रैशेज होते हैं, इचिंग होते हैं, या जो होता है फंगल का इन्फेक्शन, उसको रोकने में बहुत शानदार हेल्प कर सकता है कीवा सोरा केयर टॉनिक। कीवा सोरा केयर टॉनिक की अगर हम बात करें तो एक ऐसा 100% नेचुरल हर्बल फॉर्मूला है जो क्या करेगा, जो हमारी स्किन को प्यूरिफाई करने में हेल्प करेगा, ताकि हमारे स्किन पे जो भी एलर्जेंस हैं या जो भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो सके। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये हमारी स्किन को करता है प्यूरिफाई, यानी कि डिटॉक्सिफाई। हमारे स्किन पे जो भी गंदगी है, एलर्जेंस हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, या जो भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये उनको बाहर निकालने में हेल्प करेगा और हमारी स्किन को बचाएगा अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम से। तो अगर सोरा केयर टॉनिक के बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करें, बात करें, तो सोरा केयर टॉनिक को अगर आप लेते हैं तो इसके लेने से हमें क्या क्या मिलते हैं बेनिफिट। सबसे पहला ये करेगा स्किन को रिजुविनेशन, यानी ये हेल्प करेगा हमारी स्किन के फिर से रीजनरेशन में, यानी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हमारी स्किन में जो डैमेज हुआ है उसको ये ठीक करने में, रिपेयर करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये होता है एंटी प्रोलिफरेटिव, यानी हमारे स्किन पे जो पपड़ी बन जाती है किसी भी इन्फेक्शन से, किसी भी इचिंग से, उसको ये खत्म करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा स्किन के अंदर एलर्जी को, खुजली को और स्वेलिंग को रोकने में सहायता करेगा। उसके साथ साथ रोकेगा स्किन की इचिंग प्रॉब्लम को। तो अगर सोरा केयर टॉनिक के बारे में हम बात करें और जाने इसके शानदार हर्बल फॉर्मूले को, तो प्रत्येक 10 ml सोरा केयर टॉनिक में आपको मिलता है 75 मिलीग्राम आंवला, 100 मिलीग्राम शुद्ध चंदन, 300 मिलीग्राम नीम एक्सट्रैक्ट, 150 मिलीग्राम बबूल, 100 मिलीग्राम हरर, 75 मिलीग्राम एलोवेरा, 150 मिलीग्राम सौंठ और 150 मिलीग्राम होता है अलसी यानी कि
फ्लैक्सीड। तो ये है एक शानदार कंपोजिशन ऑफ कीवा सोराकेयर टॉनिक, जहां पे आपको मिलता है एक्सट्रैक्ट ऑफ आंवला, शुद्ध चंदन, नीम, बबूल, हरर, एलोवेरा, सौंठ और फ्लैक्सीड का। और जब आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं या किसी को रेकमेंड करते हैं तो इसके सेवन से क्या क्या मिलते हैं हमें बेनिफिट। तो सबसे पहला, ये हमारी स्किन पे जो भी इन्फेक्शन होते हैं या हो सकते हैं उनसे बचाने में सहायता करेगा, इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ हेल्प टू मेंटेन हेल्दी स्किन, यानी इसके सेवन से हमारे स्किन का जो स्वास्थ्य है वो और बेहतर होगा, स्किन का रीजनरेशन शानदार होगा और स्किन प्रॉब्लम में मिलेगा हमें शानदार परिणाम। उसके अलावा ये बचाएगा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम से, यानी स्किन में अगर सूखापन बहुत ज्यादा रहता है या इचिंग बहुत होती है या परत उतरती है, पपड़ी बनती है, तो उसको बनने में कम करेगा कीवा सोराकेयर टॉनिक। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मानसून के सीजन में जो भी स्किन पे इचिंग होती है या एलर्जी होती है या होता है फंगल इन्फेक्शन, उनको रोकने में शानदार हेल्प करेगा कीवा सोराकेयर टॉनिक। और अगर बात करें इसके सेवन के तरीके का, तो इसके लिए आप ले सकते हैं 5 से 10 ml कीवा सोराकेयर टॉनिक दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने के बाद, ताकि मिले आपको इसका शानदार बेहतरीन हेल्थ बेनिफिट। सो दिस इज द फर्स्ट सिरप ऑफ टुडेज डिस्कशन। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज के सिरप नंबर 2 को, जो है कीवा लैक्टो केयर थेरेपी। तो लैक्टो केयर की बात करें, लैक्टो मतलब रिलेटेड टू लैक्टेशन, यानी महिलाओं को जब डिलीवरी होती है उसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस है कि वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती हैं मिल्क, जो बनता है उनके मिल्क ग्लैंड से। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है तो उसके अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, और अगर किसी महिला का डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे जो बच्चा है उसको प्रॉपर मिल्क नहीं मिलेगा, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, उससे उसका हेल्थ कमजोर हो सकता है। तो कोई भी अगर मदर है, माँ है, जिसको प्रॉब्लम है लैक्टेशन में, दूध की मात्रा कम बनती है, तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं कीवा लैक्टो केयर थेरेपी। एक ऐसा कमाल का शानदार हर्बल लैक्टेशन बूस्टर सिरप है, यानी इसके सेवन से जो मिल्क का प्रोडक्शन है महिलाओं के अंदर वो बेहतर होगा, जिससे उनके बच्चे को मिलेगा शानदार न्यूट्रिशन, शानदार न्यूट्रिएंट। तो अगर हम बात करें कीवा लैक्टो केयर थेरेपी का, तो एक ऐसा कमाल का ये हर्बल फॉर्मूला है जो महिला और बच्चे दोनों के लिए होता है 100% इफेक्टिव। यानी बहुत कंसर्न होता है कि जब महिला को एक बच्चा पैदा होता है तो अगर वो कोई भी चीज लेती है तो उसको उसके साथ साथ उसके बच्चे को होती है बहुत सारी प्रिकॉशन लेना पड़ता है। लेकिन कीवा लैक्टो केयर थेरेपी एक ऐसा शानदार फॉर्मूला है जिसके सेवन से महिला और बच्चे को कोई भी नुकसान, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे उनका जो प्रॉब्लम वो भी सोल्व हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें इसके शानदार फॉर्मूले का, तो प्रत्येक 10 ml कीवा लैक्टो केयर थेरेपी में आपको मिलता है 400 मिलीग्राम शतावरी, 250 मिलीग्राम अश्वगंधा, 25 मिलीग्राम अतिबला, 150 मिलीग्राम जीवंती, 50 मिलीग्राम विदारीकंद और 50 मिलीग्राम मिलता है हरर। तो अगर आप इस फॉर्मूले की बात करें जिसमें आपको मिलता है शतावरी, अश्वगंधा, अतिबला, जीवंती, विदारीकंद और हरर, अगर कोई भी महिला जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है अगर वो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है तो क्या होगा, इससे उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बेहतर होगा, और जब मिल्क प्रोडक्शन बेहतर होगा तो उसका बच्चे को मिलेगा अच्छी मात्रा में मिल्क, यानी मिलेगा बेहतरीन न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ ये महिला और बच्चे दोनों के लिए है 100% सेफ, 100% इफेक्टिव, इससे कोई बच्चे को महिला को नुकसान भी नहीं होगा। तो इसके लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं कीवा लैक्टो केयर थेरेपी 1 से 2 चम्मच यानी 5 से 10 ml दिन में 3 बार, सुबह,
दोपहर शाम आप देंगे महिला को खाना खाने के बाद, जिससे मिलेगा उसको शानदार रिस्पॉन्स, शानदार रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग मिल्क। सो दिस इज अवर सिरप नंबर 2। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल नए सिरप के बारे में, जिसका नाम है कीवा अस्थमा केयर सिरप। और अस्थमा केयर सिरप नाम इंडिकेट करता है, नाम बताता है कि कैसा शानदार सिरप है जो बहुत इफेक्टिवली हेल्प करेगा इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। तो अस्थमा की अगर हम बात करें तो अस्थमा क्या है? अस्थमा एक है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसमें हमारा जो विंड पाइप होता है, जो सांस की नली होती है, उसके अंदर आ जाती है कहीं ना कहीं स्वेलिंग। उससे क्या होता है, जो एयर का पैसेज है वो रुक जाता है। जैसा अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है हमारा नॉर्मल विंड पाइप। अगर इसके अंदर स्वेलिंग आ जाए तो क्या होगा, हवा के जाने का जो रास्ता है वो सिकुड़ेगा। उससे क्या होगा, हवा प्रॉपरली हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचेगी और उससे होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और उसमें से एक है अस्थमा। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच योर एयरवेज नैरो एंड स्वेल, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारे हवा का जो रास्ता है अगर वो सिकुड़ जाए और उसमें आ जाए सूजन, तो उससे क्या होता है, हवा का जो पैसेज है वो प्रभावित हो जाता है। और जब हवा का पैसेज प्रभावित होता है तो उससे क्या होता है, उससे आते हैं रेस्पिरेटरी सिम्टम, जैसे बहुत ज्यादा खांसी का आना, या आना घबराहट की आवाज, या जो हमारी ब्रीदिंग है या उसका छोटा हो जाना, बहुत जल्दी सांस का फूल जाना। और अस्थमा को अगर कंट्रोल ना करें, मैनेज ना करें, तो ये हो सकता है एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक या लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तो इसमें कॉमनली क्या होता है, इससे हमारी ब्रीदिंग इफेक्ट होती है, चेस्ट में पेन होता है, खांसी ज्यादा होती है और आती है घबराहट की आवाज, अगर किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम। तो अस्थमा प्रॉब्लम को मैनेज करने में शानदार हेल्प करेगा कीवा अस्थमा केयर सिरप, जो क्या करेगा, जो हेल्प करेगा डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ लंग्स, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के अंदर ये करेगा बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन, ताकि वहां पे जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है या जो भी गंदगी है वो बाहर निकल सके। उसके साथ साथ हमारे लंग्स के जो सेल्स हैं, जिनको बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लंग होता है एल्वियोलाई, उनको ये फिर से रिजनरेट करने में हेल्प करेगा, ताकि मिले हमें शानदार रेस्पिरेटरी हेल्थ। तो अगर हम बात करें कीवा अस्थमा केयर सिरप का, ये भी एक ऐसा शानदार बेहतरीन हर्बल फॉर्मूला है जो इफेक्टिवली काम करता है अगेंस्ट ऑल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, चाहे वो अस्थमा हो या हो ब्रोंकाइटिस, दोनों केस में आप रिकमेंड कर सकते हैं कीवा अस्थमा केयर सिरप। ये क्या करता है, ये हमारे जो एयरवेज हैं, हमारे हवा का जो रास्ता है उसमें जो नैरोविंग है उसको खोलने में हेल्प करता है। और जब वो विंड पाइप का रास्ता खुल जाता है तो उससे क्या होता है, उससे हवा का जो पैसेज है, हवा का आना जाना है, वो इजी हो जाता है। और जब हवा का पैसेज बेहतर होता है तो उससे हमें मिलता है शानदार बेहतरीन परिणाम इन अस्थमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो अगर हम बात करें इस कीवा अस्थमा केयर सिरप के शानदार फॉर्मूले का, तो इसमें आपको मिलता है एक्सट्रैक्ट, जिसमें होता है सौंठ, मुलेठी, तुलसी, अड़ूसा, तेजपत्रा, नौशदर और लौंग एक्सट्रैक्ट। और ये 7 हर्ब यहाँ पे जो है, ये अपने आप में बहुत शानदार फॉर्मूला है, जिसके इस्तेमाल से जो भी हमारे लंग्स या हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनको समाधान करने में ये करता है शानदार कंट्रीब्यूशन, शानदार हेल्प। सबसे पहले अगर बात करें हम इसके बेनिफिट्स का, फायदों का, तो अगर किसी भी इंसान को अगर आप रिकमेंड करते हैं कि वह अस्थमा केयर सिरप, तो इससे क्या होगा, सबसे पहले इस अस्थमा सिम्टम, यानी जो भी अस्थमा के लक्षण हैं, चाहे वो सांस फूल जाना हो या खांसी का ज्यादा आना हो, घबराहट हो या हो आवाज सीने से, उन सबको ये मैनेज करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ ये सपोर्ट करेगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी हमारा जो पैसेज ऑफ एयर है उसको ये बनाएगा और ज्यादा बेहतर, ताकि हमारी बॉडी का जो कहें हमारी बॉडी का स्टेमिना है वो बेहतर हो सके। उसके साथ साथ ये
हेल्प और रिजुनेशन में, ताकि हमारे लंग्स के अंदर जो भी जाते हैं पोल्यूटेंट या एलर्जन वो बाहर निकल सकें और मिले हमारे लंग्स को शानदार रिजुनेशन। क्योंकि अगर बात करें हम लंग्स का, तो हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में जो भी कुछ हम पोल्यूशन फैलाते हैं उससे क्या होता है, कुछ पोल्यूटेंट जो होती नॉर्मली गैसेस वो हवा में मिक्स होके हमारी बॉडी में एंटर कर जाती हैं और वो क्या होती है हमारे लंग्स में डिपॉजिट हो जाती हैं एंड दैट मे कॉज प्रॉब्लम टू आवर लंग। उस प्रॉब्लम से बचाने में हेल्प करेगा कि वह अस्थमा केयर। सिर्फ उसके अलावा ये प्रिवेंट करेगा, बचाएगा अस्थमा के अटैक से। यानी अगर बात की जाए अस्थमा का, तो ये सिम्टम तो हल्के फुल्के रहते हैं, लेकिन कई बार जब भी कोई इंसान आता है कांटेक्ट में एलर्जेंस के, तो क्या होता है अस्थमा अटैक आता है बहुत ही सीवियरिटी से। उन सब अस्थमा के अटैक को भी कम करने में सहायता करेगा कि वह अस्थमा केयर। सिर्फ उसके अलावा अगर किसी भी इंसान को है एक्यूट या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, तो उसमें भी शानदार हेल्प करेगा अस्थमा केयर सिर्फ। यानी किसी को अगर एकदम से या लंबे समय तक रहता है ब्रोंकाइटिस का समस्या, उसको भी मैनेज करने में हेल्प करेगा ये अस्थमा केयर सिर्फ। उसके अलावा ये क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर लंग। यानी हमारे लंग्स की बात करें तो फंक्शन क्या है, हवा का अंदर लेके जाना, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको बैलेंस करने में, बेहतर करने में हेल्प करेगा कि वह अस्थमा केयर सिर्फ। उसके साथ साथ ये बढ़ाएगा हमारी इम्यून सिस्टम को और खासकर रेस्पिरेटरी इम्यून सिस्टम को, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि जब मौसम बदलता है या खासकर बात करें सर्दियों में, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं या जिनका इम्यूनिटी वीक होता है, उनको होते हैं बार बार रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, बुखार या यूआरटी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उनसे बचाने में भी हेल्प करेगा कि वह अस्थमा केयर सिर्फ। उसके अलावा रिलैक्सेस द मसल ऑफ द ब्रीदिंग पैसेज, यानी हमारे जो हवा के रास्ते के अंदर जो भी मसल्स आती हैं उनको ये करेगा रिलैक्स, ताकि उनके अंदर जो नैरोविंगनेस है, जो सिकुड़न है या जो स्वेलिंग है, वो कंट्रोल हो सके और मिले नॉर्मल पैसेज ऑफ द एयर, जिससे मिले हमें शानदार रेस्पिरेटरी हेल्प। तो हर प्रकार के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए आप रेकमेंड कर सकते हैं कि वह अस्थमा केयर सिर्फ और पा सकते हैं शानदार हेल्थ बेनिफिट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप रेकमेंड करेंगे 2 से 3 चम्मच यानी कि 10 से 15 ml की वह अस्थमा केयर सिर्फ दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद आप देंगे कि वह अस्थमा केयर सिर्फ, जिससे मिलेगा आपको बेहतरीन शानदार हेल्थ बेनिफिट इन ऑल टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो ये थे हमारे आज के 3 शानदार कीवा के सिर्फ ऑफ द रेंज ऑफ 299 रुपीज, जिनका इस्तेमाल करके आप बहुत शानदार बेहतर परिणाम पा सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया अबाउट कीवा अस्थमा केयर सिर्फ, कीवा लैक्टो केयर थेरेपी एंड कीवा सोरा केयर टॉनिक। इन तीनों को इस्तेमाल करवा के जिसको भी नीड है उसको आप रिकमेंड करके शानदार बेहतर परिणाम पा सकते हैं और अपने कस्टमर की हेल्थ को या अपनी हेल्थ को आप और बेहतर कर सकते हैं। तो इस सेशन में आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद कीवा। वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू वेरी मच।